सवाल उठता है मन में, कौन किससे मिलता है और क्या संबंध है। बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि बंसल परिवार से आपका क्या संबंध है। हमने कहा भाई और दीदी का संबंध है, और क्या हो सकता है, बताइए। विनोद कुमार निवेत्या जी भाई साहब जब थे, उनके ड्राइंग रूम में पहली बार बंसल जी और प्रेमलता भाभी आए थे। उनके घर में भागवत करनी है करके बोला। मुझे पता नहीं था कि विनोद भाई चले जाएंगे और उसके बाद द मैंटल विल फॉल ऑन बंसल जी। और आज वही बात हमको याद आई, तो ये गीत बहुत पुराना गीत है। पांडवों से सीखा मैंने आंसुओं को पीना, दैत्य शिशु सिखाए नाम लेके जीना। कृष्ण संबंध है, भक्ति बाजुबंद है, मेरे जीवन की नैया साधु सत्संग है। कृष्ण संबंध है। शबरी ने फल देके राम जी को पाया, गोपी ने माखन देके शाम को अपनाया। शबरी ने फल देके राम जी को पाया, गोपी ने माखन देके शाम को अपनाया। कृष्ण संबंध है, भक्ति बाजुबंद है, मेरे जीवन की नैया साधु सत्संग है। कृष्ण संबंध है। कौन अपना कौन पराया कृष्ण प्रेम जाने, वही अपने साथ भैया शाम को जुमाने। कौन अपना कौन पराया कृष्ण प्रेम जाने, वही अपने साथ भैया शाम को जुमाने। कृष्ण संबंध है, भक्ति बाजुबंद है, मेरे जीवन की नैया साधु सत्संग है। कृष्ण संबंध है, कृष्ण संबंध है, कृष्ण संबंध है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवत भक्त लोगों का मनोभाव है ना, वो समझ में आता है। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही हूँ। जब कल इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया तो हमने सोचा लोगों का मूड खराब हो जाएगा, जैसे कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेट प्रॉब्लम, है ना। लेकिन भाई साहब की मन की बात बता रही हूँ। मैंने भाई साहब को फोन किया और बंसल जी को कहा हमें माफ करना भाई साहब, ये गलती हो गई हम लोगों से कि आश्रम का इंटरनेट ठीक नहीं था। पता है आपने उनको क्या जवाब दिया भाभी? अरे वो रावण आया था ना, कुछ न कुछ होना था, हो गया। नेगेटिव वाइब्रेशन जिसके होते हैं वो सब बिगाड़ देता है, नाम भी बिगाड़ता है। छोड़ो जी, रूप छोड़ो, नाम, रावण का नाम ही सब कुछ बिगाड़ देता है। आई अप्रिशिएट दैट माइंडसेट। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू फॉर योर एटीट्यूड। भगवत भक्त लोग, मैया जो है महालक्ष्मी स्वरूपा है। मैंने आपको बताया, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ऐसी मैया, इसी मैया को कह रहा है मैं रावण हूं, तो क्या हुआ? तेरे जैसे तो 1000 रावण हैं दुनिया में। अहम स रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वरः, लंका नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धनि। क्या लोकेशन है, क्या लोकेशन है। सोने की लंका है
और वो भी एक पर्वत के ऊपर है। ये पर्वत कहाँ है? पर्वत की चोटी के ऊपर सोने की लंका है। और ये पर्वत कहाँ है? सारी तरफ सागर ही सागर है। सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धनी। मेरे पास बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर महलें। आजकल तो हर एक बहन को एक ही प्रॉब्लम है, और वो है मेड सर्वेंट का। हाँ, अरे अगर मेड सर्वेंट नहीं आए तो कैटास्ट्रफी, कैलामिटी, जो भी चाहिए, बड़ा बड़ा शब्द यूज करो। आज मेरी नौकरानी नहीं आई, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। हाँ, अरे सबको फेसबुक पे भी देते हैं, आई हैव टू डू ऑल द वर्क टुडे, है ना। आज बोल रहा है तुझे 5,000 मेड सर्वेंट दूंगा, और क्या चाहिए जी, बताइए। सीता 5,000, और कैसे सर्वेंट होंगे वो? पंचदास्य सहस्राणी सर्वाभरण भूषिता। सुंदर कपड़े पहनेंगे, रेशम के कपड़े पहनेंगे मेड सर्वेंट, सारे गहने पहनेंगे, इसलिए गहने चुराएंगे नहीं, समझे ना। दोज हु हैव इनफ वोंट स्टील ना। तो सब तुम्हारी सेवा में लगेंगे, तुमको जो चाहिए। भगत भकलू हमारे गुरुजी कहते थे, मेरी माँ जो है लक्ष्मी आदर्श पत्नी है। मेरे ठाकुर वैकुंठपति की 5,000 नौकरानियां हैं माँ की, लेकिन अपने हाथ से भगवान का भोजन परोसती है। इसको पर्सनल टच कहते हैं। मैं हर एक हाउसवाइफ को कहती हूँ, फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ माँ लक्ष्मी। आजकल की नारियां जो है, सुनो जी, डाइनिंग टेबल पे खाना रखा है, खा लो, मैं जा रही हूँ लेडीज क्लब में। गोली मारो तुम्हारे लेडीज क्लब को। अरे 2 मिनट रुको, कहना आपका पसंद का समोसा रखा है, आपका पसंद का खाना का है, जरा खा लो ना, आया मैंने हरी, लेकिन आप खाना शुरू करोगे तब मैं जाऊंगी। इट्स अ वे ऑफ टेकिंग लीव ना। आज वो जेंटल टच, सेंटिमेंट, भाव का अभाव है। हाउ डू लाइक माय हिंदी? भाव का अभाव है। भाव होना चाहिए। मेरी माँ में इतना भाव है, अपने हाथ से भगवान को परोसती है, अपने हाथ से भगवान का पांव दबाती। धीरे दबाऊं तेरो पांव, ये मैया राधा का भाव है, ये मैया लक्ष्मी का भाव है। ऐसी लक्ष्मी को बोल रहा है, तुझे 5,000 दासियां दूंगा मैं, और सब सर्वाभरण भूषिता। सीते परिचरिष्यन्ति भार्या भवसी में यदि, मेरी रानी बन जाएगी तू तो तेरे लिए सब कुछ करूंगा। मैया को कोप आ गया, क्या बोलती है? प्रत्युवाच अनवध्यांगी तम अनादृत्य राक्षसम। अरे उस राक्षस का कुछ सुना ही नहीं। मैया कहती है, चलो क्या बात कर रहे हो, मैं राघव की पत्नी हूँ, मैं रघुवीर की पत्नी हूँ, मैं दुनिया के मालिक की पत्नी हूँ, मैं तेरी तरफ क्यों देखूं? मैं तो दुनिया के पति, जो लोकपति है, यज्ञपति है, लक्ष्मीपति है, उनकी पत्नी हूँ, मैं तेरी तरफ क्यों देखूं? सत्यसंधम महाभागम अहम रामम अनुव्रता। अरे तू तो जय विजय है भैया, तूने तो शाप पाकर ये जन्म लिया है। अभी तुमको बताना चाहते हूँ कि वो जो नरसिंह आया था, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का वध किया, नृसिंहम सिंह संकाशम अहम रामम अनुव्रता, उस नरसिंह की पत्नी हूं मैं। और तू समझ नहीं पा रहा है, तू क्या कर रहा है? तू अपने अंतकाल की तरफ जा रहा है। यू आर नियरिंग योर डेथ, अपना सत्यानाश तू बुला रहा है। इसलिए कहती है, मैं नहीं तुम्हारी बन सकती, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी नहीं बनूंगी। अवसज्य शिलाम कंठे समुद्रम तरतुमिच्छसी। अरे तू कैसे, क्या कर रहा है? तू समंदर में तैर रहा है, कैसे? अपने गले में एक बड़ा भार लेकर। सूर्य चंद्रम सौचोभौ पाणिभ्याम हर्तुमिच्छसी। तू सोचता है कि चंद्र और सूरज को दोनों को जाके पकड़ लूं। जो राम की प्रिय भार्या को लेना चाहता है, वो तो अपने वस्त्र में अगर अग्नि पकड़े तो कितना भला होगा, उतना ही तेरा होगा। अग्निम प्रज्वलितम दृष्ट्वा वस्त्रेण आहर्तुम इच्छसी। कहीं जलते हुए आग को आदमी पकड़ना चाहे, मूर्ख का मूर्ख, तो अपने वस्त्र में पकड़ ले तो कितना भला होगा, उतना ही तेरा होगा। तू तो अधोमुख जा रहा है, तू यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाएगा। तब मैया को दुख हुआ, वो बोलता ही जा रहा है, मेरे पास प्राइवेट एयरक्राफ्ट है सीते,
यस्य तत्पुष्पकम नाम विमानम कामकम शुभम। मेरे पास तो एक विमान है, उसको मैं ले जाऊं, उसमें तुझे ले जाऊंगा, पूरी दुनिया घुमाऊंगा, तुझे तो मैं खुश रखूंगा और तू मेरी रानी बन जा। आपको याद होगा इसको ब्रह्मा ने एक शाप दिया है, और वो शाप क्या है? अरे इस शाप के अनुसार किसी नारी को उसकी अनुमति के बिना वो छू नहीं सकता। छुएगा तो उसका सर फट जाएगा, 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए जब तक वो हाँ नहीं भरे तब तक उसको छू नहीं सकता, अपना बना नहीं सकता। इसलिए मैया को उठा के ले जाना चाहता है, अशोक वनिका में रखेगा और वहां रोज उसका ब्रेन वॉशिंग करेगा, मेरी पत्नी बन जा, मेरी पत्नी बन जा, मेरी पत्नी बन जा। जग्राह रावण सीताम बुदखे रोहिणीमिव वामेन सीताम पद्माक्षीम मूर्धजेषु करेण सहा। भागवत की कथा हमने आपको सुनाई ना। अरे मैया देवकी के सुंदर बाल थे, मैया की सुंदर चोटी थी, उस चोटी को पकड़ लिया उसके भाई ने। जो भी पतिव्रता के सुंदर बाल को पकड़ता है उसका सत्यानाश होता है। दुशासन का हुआ कैसे भाई? आपको याद होगा मैया द्रौपदी की हालत को कौन भूल सकता है? दुशासन ने जैसे ही माँ के बाल पकड़े और माँ का वस्त्र खींचा, उस समय गोविंद दामोदर माधवीति, गोविंद दामोदर माधवीति, गोविंद दामोदर माधवीति, गोविंद दामोदर माधवीति। हर एक व्यक्ति, हर एक पापी ने पुण्यवती के बाल जो पकड़े हैं उसका भला नहीं हुआ है। मूर्धजेषु करेण सहा, मूर्धज यानी बाल, उसको जैसे ही किया और चलने लगा है। जैसे ही मैया को उठा के ले जा रहा है, मैया जोर जोर से पुकार रही है, जोर जोर से। रामानंद सागर के लिए डायरेक्शन है। अरे क्या करके पुकार रही है? वन प्रदेश के देवता लोग सुन लो, पशु पंछी लोग सुन लो, हे पर्वत सुन लो, हे नदियां सुन लो, मुझे रावण अपहरण करके ले जा रहा है। मेरे राम को बता देना, मेरे ठाकुर को बता देना कि रावण ने मुझे उठा के ले जा रहा है। माल्यवंतम शिखरिणम वंदे प्रस्त्रवणम गिरिम, क्षिप्रम रामाय शंसत्वम सीताम हरति रावणः, सीताम हरति रावणः हंसकारंडवी ईर्णाम वंदे गोदावरी नरीम। अरे गोदावरी नदी, तुझको मैं प्रणाम करके बोलती हूँ, राम जी जब आ जाएंगे कह देना कि रावण ने अपहरण किया है। क्षिप्रम रामाय शंसत्वम सीताम हरति रावणः दैवतानि च यान्यस्मिन्। आपको पता है पूरी दुनिया में देवता लोग हैं, पूरे आसमान में जहां भी प्रदेश है वहां देवता लोग हैं, उन सबको बुला रही है। आप भी मेरे राम जी को बताना कि मैं दुखी हूँ और मुझे वो बचा ले। क्षिप्रम रामाय शंसत्वम सीताम हरति रावणः दैवतानि च चान्यस्मिन् वने विविध पादपे नमस्करोम्यहं तेभ्यः भर्तु शंसत माकृताम माम हृताम। मैं मेरा अपहरण हुआ है करके आप बता दीजिए मेरे पति को। जोर जोर से बोल रही है, जोर जोर से पुकार रही है। तब किसी ने उसकी आवाज सुनी। डायरेक्शन देखिए, लगता है कि ये ड्रामा है, लगता है कि सिनेमा है, लगता है कि ये बैले है, लगता है कि ये नाटक है, कुछ भी कहो। रामायण को किसी रूप में आप देख सकते हो। ऊपर आसमान में उड़ता उड़ता जा रहा है रावण, और माँ को भी साथ में ले जा रहा है। आपने देखा अपहरण का ये पोस्टर जैसे जा रहा था, दूर से आपको पता है कि ये गृध्रराज जटायु, आपकी जानकारी के लिए, जैसे ही वन प्रदेश में प्रवेश किया, उस समय मैं बोलना आपको भूल गई, 2 व्यक्ति को मिले हैं महाराज रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। एक का नाम है अगस्त्य। अगस्त्य ऋषि बोलते हैं, तेरा भला हो राम, आशीर्वाद देता हूँ, जब मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर तुमसे मिलूंगा। ऐसे ही राम रावण के युद्ध में आ जाते हैं महाराज। युद्ध कांड में बताऊंगी आपको
ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपागम्याब्रवीत् रामम् अगस्त्यो भगवान ऋषि। वहां अगस्त्य जी आ जाएंगे। ही प्रॉमिस्ड कि मैं आऊंगा जब समय लेगा, उस समय आने वाले हैं। ऐसे ही जटायु मिले हैं भगवान से मिले और कहते हैं राजा राम, मैं जटायु गृध्र राजा हूँ, मैं गीदों का राजा हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ। हमारी संस्कृति ऐसी है कि पंछी भी जो प्रॉमिस करता है वो भूलता नहीं, लेकिन आज तो मनुष्य भी प्रॉमिसरी नोट देता है, उसको भूल जाता है ना। अरे डॉक्यूमेंट में साइन करता है तो भूल जाता है, उसको फाड़ देता है ना। विटनेस देता है तो विटनेस भी भूल जाता है। ऐसे है हमारी हालत। और उस जमाने में पंछी भी अपना दिया हुआ वचन निभाते हैं। भैया जय हो ऐसी संस्कृति की, ऐसी भारतीय संस्कृति की जय हो। जटायु ने कहा समय आएगा तो मैं अपनी जान देकर आपको और आपकी पत्नी को बचाऊंगा। क्या बात है, देखिए क्या बात है। आज ये गृध्र राजा, आपको पता है ये जो गीध है ना, बहुत ऊंचाई पे ही वो उड़ते हैं। तो बड़े बड़े पेड़ के ऊपर बैठा है, बूढ़ा हो गया है, सो रहा है। ये पंछी सब पेड़ के ऊपर सोते हैं, ऐसे आराम से सो रहा था। तब एक आवाज सुनाई दी, मेरे राम जी को बताना, मेरे राम जी को बताना कि मेरा अपहरण हो रहा है, मैं सीता बोल रही हूँ, मैं सीता बोल रही हूँ, मेरे राम जी को बताना। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुर अथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्शसः अतः पर्वतकूटाभ तीक्ष्णतुण्डः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभं गिरम्। आपको ये प्रसंग तो अच्छी तरह से पता है। हाँ, जटायु ने युद्ध किया, जटायु को मार डाला, नीचे गिर गया, वो तो सब ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि क्या संभाषण हुआ? व्हाट इज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन रावण एंड जटायु? जटायु एक गृध्र राजा है। वो गृध्र राजा बोल रहा है, राक्षसों के राजा मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं आपको डांटता नहीं हूं, पहले मैं आपको समझा रहा हूं। राजा हो तुम, राजा को दूसरों की पत्नी को कभी अपहरण नहीं करना चाहिए। आपको यू शुड सेट एन एग्जाम्पल। आप अगर ऐसा काम करोगे तो प्रजा बिगड़ जाएगी। धर्म अर्थ काम तीनों में धर्म दिखाना चाहिए। आप न अपनी पत्नी को छोड़ सकते हैं, न किसी और की पत्नी को उठा के ले जा सकते हैं। आपको मैं धर्म की बात क्या सुनाऊं, आप सब जानते हो, आप लंकेश्वर हो। जरा कृपा करके, आपको शायद पता नहीं, एक लोकपति जो त्रिलोकेश्वर है, जिसका नाम रघुवीर है, पुरुषोत्तम है, उसकी पत्नी को आप उठा के ले जा रहे हो। माफ कर देना, आपको समझा रहा हूं, छोड़ दीजिए इसकी। धर्म की बात एक गीध राजा बता रहा है। हमारी संस्कृति के लिए ताली बजाओ भाई, संस्कृति की ताली बजाओ। ये केवल कथाकार नहीं, फिलोसोफर नहीं, स्वामी जी लोग नहीं, यहाँ हमारे संस्कृति में एक वृद्ध राजा भी धर्म बोल रहा है। ऐसी ऊंची संस्कृति है हमारी, जिसका नाम है भारत। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अरे ये क्या है चिड़िया? ये चिड़िया नहीं, ये गृधराज बोल रहा है, धर्म की बात बोल रहा है। सुनाओ संस्कृत में, दशग्रीव स्थितो धर्मे पुराणे सत्य संश्रयः भ्रातस्त्वं निंदितं कर्म कर्तुम नार्हसि सांप्रतम। हे भाई, भाई क्यों कहना? मैं भी राजा हूँ, मैं गृध्रों का राजा हूँ तो राक्षसों का राजा है। सो वी आर ब्रदर्स, सेम प्रोफेशन, समझे? आप भी राजा, हम भी राजा। और आपको मैं बता रहा हूं कि आप धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। जटायुर्नाम नाम्नाहम गृध्र राजो महाबलः। मैं कोई डरपोक नहीं हूं, मैं भी युद्ध कर सकता हूं। बूढ़ा हो गया तो क्या, फिर भी मुझ में जोश है। राजा सर्वस्य लोकस्य महेंद्र वरुणोपमः लोकानां च हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः तस्तैषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी। ये कोई सामान्य नारी नहीं,
कोई सुंदर सामान्य नारी नहीं जिसको आप उठा के ले जा रहे हो, ये तो लोकपति, त्रिलोकपति, जिसको आज तक कोई हरा नहीं सका, अप्रमेय ठाकुर, उसकी पत्नी को आप उठा के ले जा रहे हो। सीता नाम वरारोहा याम त्वं हर्तुमिहेच्छसि कथम राजा स्थितो धर्मे परदारान परामृशेत्। आप जैसा राजा दूसरों की पत्नी को छू सकता है? छे छे छे, आपको शोभा नहीं देता जी, आपको शोभा नहीं देता। इसको कहते हैं परसुएशन, आर्ग्यूमेंट। अरे भाई, किसी को मुंह खोलते ही डांटना मत, पहले उसको समझाओ, नहीं समझे तो फिर युद्ध करो, है ना। ये होता है टेक्निक, ये होता है टैक्टिक, ये होता है स्टेट्समैनशिप। पहले ये मत करना कि तुम भगा के ले जा रहे हो, नहीं, ऐसे नहीं। आपको मैं धर्म सिखा रहा हूँ, शायद आपको राम के बारे में पता नहीं, शायद आपको सीता के बारे में पता नहीं, शायद आपको मेरे बारे में पता नहीं, अभी बोलता हूँ मत ले जाओ, लेकिन वो जा रहा है। राजा धर्मश्च कामश्च द्रव्याणाम चोत्तमो निधि। हर एक राजा धर्म और काम और पैसा तीनों का एक निधि होता है। धर्म शुभम व पापम व राजमूलम प्रवर्तते। अगर आपके देश में धर्म है, शुभ है, पाप है, सब आपके कारण ही है। नहीं सुनता, नहीं, जा रहा है, जा रहा है। अरे रथ चलता ही जा रहा था, उड़ने लगा। आपने देखा है ना फिल्मों में, देश विदेश की फिल्मों में, 2 हेलीकॉप्टर, 2 एयरक्राफ्ट हैं, एक हीरो का, एक विलन का। हाँ, दोनों उन दिनों में, ताली बजाइए रामायण के लिए बिल्कुल मॉडर्न टेक्निक। दोनों उड़ते उड़ते जा रहे हैं, साइड बाय साइड, है ना, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तिष्ठ तिष्ठ, रुको रावण, तिष्ठ तिष्ठ दशग्रीव, मुहूर्तम पश्य रावण, युद्धातिथ्यम प्रदास्यामि यथा प्राणम निशाचरा। जब तक मैं जिंदा हूं तुम सीता को यहाँ से उठा के नहीं ले जा सकते। क्या संबंध है भाई, क्या संबंध है? आपकी जानकारी के लिए, दशरथ के मित्र है जटायु। जिस व्यक्ति को आप मित्र मानते हो, उसकी बहू आपकी बहू है, समझे ना। जब तक मैं जिंदा हूं मेरी बहू को तुम उठा के नहीं ले जा सकते। मैं दशरथ का मित्र हूं, इस घर में मैं भी कोई हूं, मैं भी चाचा की तरह, मैं भी बड़ा आदमी हूं। मैं वृद्ध हुआ तो क्या, बूढ़ा हुआ तो क्या, युद्धातिथ्यम प्रदास्यामि, तुमको ललकार रहा हूं, आ जाओ, आ जाओ, युद्ध करें, आ जाओ। जैसे ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, श्रीमद् रामायण में बहुत दुख होता है देखने में। हमारी एक बहुत सुंदर भरत नृत्य करने वाली बहन जी हैं, दीदी, जिसको मैं पद्मा सुब्रमण्यम कहती हूँ, वो जटायु और रावण का युद्ध भरतनाट्यम में इतना सुंदर दिखाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके पास तो तलवार है, इसके पास तो धनुष बाण है, इसके पास तो 20 हाथ है, ये बेचारा चोंच को लेकर क्या करेगा ये गृध्र। फिर भी उसने उसको गिरा दिया भाई, रावण के रथ को गिरा दिया, रावण के मकुट को गिरा दिया, रावण के रथ में जो छाता, वो जो ध्वज है उसको गिरा दिया। देवता लोग कहते हैं वाह रे वाह, जटायु तो रावण के साथ बराबर होकर युद्ध कर रहा है, जय हो जटायु तेरी, जय हो। लेकिन जैसे ही कोप आया, अपने हाथ में तलवार लेता है रावण, एक तरफ उसका पंख इस तरफ से, फिर इस तरफ से, दोनों पंख चले गए, फिर पांव काट डाले। अब ये कैसे उड़ेगा? पांव काट डाले, दोनों हाथ काट डाले, बेचारा गिर गया है। पक्षौ पार्श्वौ च पादौ च खड्गम उद्धृत्य सोच्छिनत्, सच्छिन्न पक्ष सहसा रक्षसा रौद्रकर्मणा निपपात हतो गृध्रो धरण्याम् अल्पजीवितः। तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ क्षतजार्द्रं जटायुषं। लहू ही लहू है, ब्लड फिल्ड, पूरा लहू ही लहू है। दोनों पंख कट गए, पांव कट गए, पूरा लहू है, इस रुधिर में गिरा हुआ है। अभ्यधावत दैवैदेही स्वबंधुमिव दुखित। अब सब भूमि पे ही है ना, रथ गिर गया तो वो भी भूमि पे है, मैया भी भूमि पे,
दौड़ के जाके जटायु को अपनी गोद में ले लेती है। मेरे लिए अपने प्राण गवाए, यू सैक्रिफाइस्ड योर लाइफ फॉर मी। कौन बताएगा मेरे राम को कि मेरा अपहरण हुआ है। तदर्श लंकाधिपति पृथिव्याम जटायुषम शांतमिवाग्निदावक। लगता है कि एक अग्नि शांत हो गई ऐसे दिख रहा है वो। रुरोध सीता जनकात्मजा कदा पुनः परिष्वज्य शशि प्रभाननाम। देखिए जैसे भगवान इसका अंतिम क्रिया करने वाला है, ऐसे ही मैया ने भी जाकर उसको अपने गोद में ले लिया। माँ है ना, जगत जननी है भाई, जगत जननी। मैं तो कहती हूँ भगवान और माँ का जो प्रेम है 1000 मदर्स प्रेम है, 1000 मदर्स। अब जटायु को अपने हाथ में लेती है, मेरे लिए प्राण गवाए तम अल्पजीवितम गृध्रम स्फुरंतम राक्षसाधिपः ददर्श भूमौ पतितम समीपे राघवाश्रमात्। राघव के आश्रम के पास इसको गिरा हुआ देखा और वहां से निकल गया है। दुखिता परमोद्विग्ना भये महति वर्तिनी। बहुत दुखी हो गई है और भयभीत है। ऐसी सीता को उठा के ले जा रहा है। उस समय मेरा ठाकुर वापस आ गया। आते समय सोचा, अरे लक्ष्मण तू क्यों आ गया, तू उसको छोड़ के क्यों आ गया। तब लक्ष्मण ने जवाब दिया, बड़े भाई साहब मैं नहीं आने वाला था, लेकिन मुझे तो गच्छे गच्छेति मामाह रुदती भय विह्वला। कहती है राम जी को जाके बचाओ, राम जी को जाके बताओ, गच्छ गच्छ जाओ जाओ करके हमको भेज दिया है, नहीं तो हम नहीं आते। भगवान ढूंढ रहे। एक मुसलमान भाई मेरा हमको पूछता है, तुम्हारे भगवान को पता नहीं उसकी पत्नी कहाँ है, व्हाट सॉर्ट ऑफ गॉड इज ही। मैंने कहा बुद्धू कहीं के, सुन ले क्या अर्थ है भाई। भाई साहब लोग सुन रहे हो ना, ज्यादा बहन लोग सुन रही हैं, लेकिन जो भाई साहब लोग सुन रहे हैं उनको बोल रहे हो, आप तो भाभी को कभी फोन नहीं करते ऑफिस से, आप बाहर जाते तो भी फोन नहीं करते, लेकिन एक दिन अगर 10 साढ़े 10 बजे तक भाभी घर में नहीं आए, अरे पूछो कहाँ गई, कहाँ है, यू मिस हर, है ना, कहाँ गई। उसके सारे फ्रेंड्स को फोन करते, मेरी वाइफ आई वहां, मेरी वाइफ आई, 10:30 बजे तक चुप रहेंगे, फिर कहाँ गई कहाँ गई ना। भगवान इज सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर एन आइडियल हस्बैंड, मॉर्निंग जस्ट मिसिंग हिज वाइफ व्हेन शी इज लॉस्ट ना। ऐसे ही मेरे ठाकुर, अरे देखो लक्ष्मण तुम्हारी भाभी कहाँ गई होगी, कहीं गोदावरी में गिर गई, कहीं किसी पशु पंछी ने आके खा लिया उसको, कोई राक्षस अपहरण करके गया, कहाँ गई। अरे देखो ये फूल है ना, ये फूल उसको बहुत पसंद है, देखो ना ये फल है ना, इसको बहुत चाहती है, मैं तो बहुत दुखी हूं, जला दूंगा सारी दुनिया को, अगर मेरी सीता नहीं मिली तो जला दूंगा। आश्चर्य की बात यह है कि लक्ष्मण को जल्दी कोप आता है, आज राम जी को कोप आ गया, और राम जी को देखकर लक्ष्मण कहते हैं जरा ठंडे हो जाओ, जरा शांत 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 शांत। ये गुस्से वाला इस शांत व्यक्ति को बोल रहा है, चंद्रे लक्ष्मी प्रभा सूर्ये गतिर्वायु भुवि क्षमा, ये सब लक्षण है। These are the characteristics of the following things. चंद्रे लक्ष्मी, चंद्र में लक्ष्मी यानी ऐश्वर्य, सूर्य में प्रभा, और वायु में गति स्पीड, और भूमि में क्षमा यानी सहन शक्ति। ये सब स्वाभाविक है। एतच्च नियतं सर्वं त्वयि च अनुत्तमं यशः। आप में क्या गुण है, यश, आप तो यशस्वी हो ठाकुर, यू आर नोन फॉर योर फेम, अनसलीड फेम। आपके तो स्पॉटलेस फेम है, स्पॉटलेस। लोग फेमस होते हैं लेकिन कहीं गड़बड़ करके भी फेमस होते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप शांत हो जाओ, हम ढूंढेंगे। क्यों भाई, कैसे ढूंढना है, भगवान को बता रहे हैं। आप और हम मिलके भगवान जी मैया सीता को ढूंढेंगे, आप कृपा करके डिप्रेशन में मत जाना ठाकुर, डिप्रेशन में मत जाना। कहते हुए आगे बढ़े तो थोड़ा लहू देखा, रुधिर देखा, उस रुधिर में कांप रहा है, ऐसे 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 जटायु कांप रहा है। अरे अरे ये कौन है,
अपना जटायु है महाराज, जटायु है। भगवान ने देखा क्या बात है जटायु, जो सोल्जर होता है ना, जो युद्ध करता है ना, वो बड़ा भाषण नहीं देता। कभी कभी सिनेमा में डायरेक्शन इतना बुरा होता है, एक आदमी मर रहा है और वो 15 मिनट तक बोलेगा, अरे सांस नहीं ले पा रहा है, बोल कैसे सकेगा। इसलिए रामचंद्र जी ने देखा वाल्मीकि रामायण में आधा लाइन बोला। क्या लाइन बोला? मेरा प्राण, मेरे प्राण और आपकी पत्नी दोनों को हरण करने वाला रावण है। ताली बजाइए। व्हाट अ क्रिप्ट मैसेज, समझे? सा देवी मम च प्राणा रावणेन उभयम वृतम। सोल्जर ऐसे बोलता है, योद्धा ऐसे ही बोलता है, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देगा। आपकी पत्नी, मेरे प्राण, दोनों का अपहरण एक व्यक्ति ने किया, उसका नाम रावण है, कहते हुए प्राण। अरे राम का नाम लेके प्राण जाए तो सदगति मिलती है, राम के हाथों में प्राण जाए तो क्या क्या पुण्य किया होगा इस जटायु ने। राम के हाथ में प्राण गए, राम ने अपने हाथों में जटायु को उठा लिया। हमने ऐसा दृश्य आज तक नहीं देखा। जो भाग्य, जो भाग्य, जो सौभाग्य दशरथ महाराजा को भी नहीं मिला, वो सौभाग्य हमारे ठाकुर के भक्त जटायु को मिला है। क्या कह रहे हैं ठाकुर? लक्ष्मण, ये जो है मेरे लिए जान गवाई इसने, बुरा मत मानिए, दुनिया में सबसे प्यार करते हैं हम आपके लिए जान देंगे, कोई देता नहीं जी। स्मशान जाके आ जाते हैं और दारू पीते हैं। हाँ? अरे भाई, कोई किसी के लिए मरता नहीं है। 1 in a million will die for someone, समझे? मम हेतो अयम प्राणान उमोच पदगेश्वर। लड़ते लड़ते दशानन के साथ लड़ते लड़ते इसने मेरे लिए प्राण गवाए। अरे लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। मैं तो रोती हूँ, मैं तो रोती हूँ जब इस श्लोक को पढ़ती हूँ। द क्रिएटर इज कॉम्प्लीमेंटिंग द क्रीचर। सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः। धर्मात्मा बोल रहा है, रामो विग्रहवान धर्म, जो विग्रहवान धर्म है वो बोल रहा है, लक्ष्मण लक्ष्मण दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। लक्ष्मण ने सर झुका दिया। कितने अच्छे हो ठाकुर, हाउ लवली ऑफ यू टू से दिस। दुनिया में अच्छे लोग हैं। हाँ देखो, शूरा, शरण्या, सौमित्रे, तिर्यक योनिगतेष्वपि। हम समझते हैं कि मनुष्य वर्ग में ही अच्छे लोग हैं। नहीं भैया, जानवर पंछियों में भी अच्छे लोग हैं। मेरा ठाकुर बोल रहा है, there are good creatures also in the world. शूराः शरण्या सौमित्रे तिर्यक योनिगतेष्वपि। मुझे सीता का अपहरण भी इतना दुख नहीं दे रहा है जितना इसका मरण दे रहा है। सीता हरणजम दुखम न मे सौम्य तथा गतम यथा विनाशे गृध्रस्य मत्कृते च परंतप। मेरे लिए जान, मेरे लिए जान गवाई, मेरे लिए। इसलिए तो हमको अच्छा लगता है जब हमारे पूज्य पर प्रधानमंत्री बॉर्डर में जाकर अपने सोल्जर लोगों से मिलते हैं। क्यों भैया, वॉर फ्रंट में क्यों जाके मिलते हैं? क्योंकि वो अपना जीवन भी त्याग करने के लिए तैयार है ना। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये कुर्बानी है ना, भगवान के लिए प्राण गवाए ना। इसको देखकर बोल रहा है ठाकुर मेरा, सीता हरण जम दुखम न मे सौम्य तथा गतम यथा विनाशे गृध्रस्य मत्कृते च परंतपा। और एक बात देखिए, आपको याद दिलाऊं, आपके यहाँ आपके पापा का बेस्ट फ्रेंड होता है, आपके पिताजी का बहुत जिगरी दोस्त होता है, वो भी आपके लिए पिता समान है।
वो जब मर जाता है आप जाकर उसके दहन के लिए जाते हैं, अंतिम क्रिया के लिए जाते हैं। क्यों? आपको लगता है ये मेरे पिता के समान है। आज इस गृधराज को लेकर भगवान ने कहा, राजा दशरथ श्रीमान यथा मम महायशा पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः। इतनी सुंदर बात है। मेरे ठाकुर का उत्तम गुण देखो भाई, मेरे ठाकुर का उत्तम गुण देखो। सौमित्रे, आपको याद होगा हमने पहले ही आपको बताया, जहां भी यज्ञ होता है उस यज्ञ में अगर आग मंथन करना है तो एक पवित्र आदमी को करना है, और ये पवित्र कौन आदमी है? सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, ब्रह्मचारी, 14 साल तक न सोया है, न खाया है, न पिया है, ऐसा शुद्ध व्यक्ति। सौमित्रे, लाओ भाई लकड़ी लाओ, लकड़ी लाओ, दहन करूंगा। मेरे ठाकुर को किसी की दहन क्रिया करने की जरूरत ही नहीं है भैया। संस्कार तो हम लोगों के लिए, उसके लिए कुछ नहीं है। He has no duty, he has no duty। फिर भी वो क्यों करता है? हम और आप दुनिया में करें, कोई भी। अब कहते हैं ना, हाँ, जापानीज मैनेजमेंट थियोरी कहती है कि बड़ा जो चेयरमैन है वो एक वर्कर के फ्यूनरल के लिए जाएगा, अंतिम क्रिया के लिए जाएगा और जाके प्रणाम करके आएगा। हाँ भैया, ये मेरे ठाकुर ने बताया हमको, छोटा सा छोटा भी हो, कोई भी हो, अपने लिए जिसने जान गंवाई उसका दहन करना हमारा कर्तव्य है। सौमित्रे हर काष्ठानी निर्मथिष्यामि पावकम। अरे इसके हाथ लगते ही वो अग्नि जल जाएगी भैया। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञव्रत यज्ञकृत यज्ञ यज्ञभुक् यज्ञ साधनः। भगवान विष्णु सहस्त्रनाम में यज्ञ है ना, यज्ञपति है ना, ऐसे ठाकुर बोलते हैं मैं अग्नि का मंथन करूंगा, लाओ भाई लकड़ी, मैं जलाऊंगा इसको। गृध्रराजम दिदक्ष्यामि मत्कृते निधनम गतम। बहुत लोगों ने इल्जाम दिया है वाल्मीकि को कि आपका राम भगवान नहीं है, तुलसी का राम भगवान है, लेकिन आपका राम तो दशरथ पुत्र है, मनुष्य है, जी नहीं है। अब क्या कह रहा है ठाकुर? गृधराज, जटायु, मैं तेरा दहन कर रहा हूं, उस दुनिया में चला जा जहां बड़े बड़े यज्ञ करने वाले जाते हैं, दान पुण्य करने वाले जाते हैं। कौन कह सकता है ये? केवल विष्णु पुरुषोत्तम, और कोई नहीं कह सकता। आप ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। केवल मेरा ठाकुर कह सकता है, बोल रहा है, या गति यज्ञशीलानाम आहिताग्नेश्च या गति ही। अरे जो यज्ञ करते हैं, जो अग्निहोत्र करते हैं, वो एक जगह पहुंचते हैं। ऐसे एक सदगति है, अपरावर्ती नाम याच, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वहां जाके वापस नहीं आएंगे। ऐसी दुनिया में याच भूमि प्रदायी नाम, जो भूमि प्रदान देते हैं। भूमि दान देना बहुत बड़ा दान होता है। जो भी भूमि दान देना वो वापस दुनिया में आता नहीं। कहते हैं मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकान अनुत्तमान। गृध्रराज महासत्व संस्कृतश्च मया व्रज एवं चितां दीप्ताम् आरोप्य पतगेश्वरम ददाह रामो धर्मात्मा स्वबंधुमिव दुःखितः। भगवत भक्त लोग, हम नारी लोग, स्त्री लोग स्मशान घाट में जाते नहीं है, तो हमने नहीं देखा है कि कैसे दहन होता है, लेकिन सुना है जितना भी दृढ़ आदमी हो अपने माता पिता का दहन करते समय रोने लगता है। ही ब्रेक्स डाउन, नहीं सहन कर पाता, नहीं कर पाता। जितना भी फिलोसॉफिक हो, गीता पढ़ा हो, रामायण पढ़ा हो, ऐसे अपने बंधु के लिए जैसे कोई लोग रोए, ऐसे ठाकुर रो रहा है। जय हो मेरे ठाकुर की जय हो। लक्ष्मण मेरे लिए प्राण गए, इसके मेरे लिए प्राण गए, मेरे लिए जान गवाई। लक्ष्मण देख रहा है क्या पुण्य किया है रे, जटायु ने क्या पुण्य किया है, सोच रहा है। भगवत भक्त लोग, ऐसा एक दृश्य आज तक हमने नहीं देखा। श्रुति चैव श्वपा के च पंडिता समदर्शनः
कहा है गीता में कि जो पंडित लोग हैं वो हर एक को एक समान देखते हैं, एक समान देखते हैं। तो मेरा ठाकुर कैसे नहीं देखेगा? अगर पंछी, पशु और सारे मनुष्यों को एक समान देखता है भगवान का भक्त, तो भगवान कैसे नहीं देखेगा? जरा सोचिए। आगे चलिए हमारे साथ। भगवान जी और लक्ष्मण जी ढूंढ रहे हैं। एक मिनट कीर्तन। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम, 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 सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम, 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 सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम, 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 सीताराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। टीवी में दृश्य देखते देखते ब्रेक आता है ना, ऐसे ही ये कीर्तन। वी आर चेंजिंग टू द नेक्स्ट सीन। अरे ठाकुर और लक्ष्मण जी चलते चलते जा रहे हैं और देखा ये हमारे शबरी मैया का वृत्तांत है। एक सुंदर चैप्टर है, एक सर्ग, एक अध्याय में कितना बता दिया वाल्मीकि ने। अरे भाई क्या बताऊं आपको। प्रतीक्षा का प्रतीक है शबरी। शी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटिंग। हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैंडेमिक कब जाएगा, कब पैसा मिलेगा, कब लोग नॉर्मलसी में रिटर्न होंगे, कब हमारे बच्चे वापस आएंगे विलायत से। हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। करोड़ों में एक भगवान की प्रतीक्षा करता है। लगभग 40 साल पहले रीडर्स डाइजेस्ट नाम की एक किताब में, मैगजीन में मैंने एक छोटा सा लेख पढ़ा। अमेरिका में एक आदमी को लॉटरी लगी। लॉटरी मिलते ही वो पूछ रहा है, बहुत सारे $1000 मिले हैं, इतने इतने $1000 मिले हैं, मैं क्या करूं? तो उसकी पत्नी बोलती है, एक फेमस फिल्म स्टार है, उसको हम होटल ले जाएंगे। दूसरा लड़का जो है वो बोलता है, पापा हम एक बड़े स्पोर्ट्समैन को बुलाएंगे। 5 साल का बच्चा है, उसको पूछा, बाबा तू क्या बोलता है? बोलते भगवान को बुलाएंगे। ये 5 साल में किससे मिलने की इच्छा होती है? भगवान से। ऐसी ही हरी जिसका नाम है शबरी। अरे भगवत भक्त लोग, शबरी से हमको क्या सीखना है? पेशेंस, फॉरबेरेंस, क्षमा। हम वेट नहीं कर सकते। आजकल तो एयरपोर्ट बंद है, लेकिन जब हम ट्रैवल करते थे, बैठते थे, कभी कभी फ्लाइट लेट हो जाती, सब लोग बैठे हैं, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई पेपर पढ़ रहा है, कोई समोसा खा रहा है, जो भी है हो रहा है। लेकिन एक आदमी 10 बार काउंटर पे जाएगी, फ्लाइट कब जाएगी, फ्लाइट कब जाएगी, फ्लाइट का यानी इसके जाने से फ्लाइट जल्दी जाएगी क्या? अरे भाई शांति से बैठो, बैठो। बहुत लोग शांति से नहीं बैठ सकते। शांति से बैठने के लिए अंदर शांति चाहिए, समझे? वेटिंग नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। और हमारी मैया शबरी के बारे में एक छोटी सी कहानी है। हमारे गुरुजी कहते थे, ये शबरी जो है शिकारियों के वंश में पैदा हुई थी। ये शिकारी लोग एक दिन एक बहुत बड़े कैंप में रहते थे। उस समय उसने देखा बहुत बकरी है, बहुत मुर्गी है, ये सब बहुत है उसके गांव में। अपनी मम्मी से पूछती है, माँ से, ये सब क्या है? तुम्हारी शादी होगी ना, इन सबको काट काट के दावत देंगे और बड़ी दावत होगी, तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। शबरी ने सुना मेरे कारण इतने लोगों की हत्या होगी, इतने प्राणियों की, तो वो भागने लगी। वहां से भागते 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 दूर चली गई। रात भर भागती थी, दिन में छुप जाती थी। दौड़ती दौड़ती मातंग ऋषि करके थी, उनके यहाँ चली गई, उनके आश्रम में पहुंच गई। लेकिन उसको पता नहीं मातंग ऋषि से कैसे मिलना, वो तो शिकारियों की यानी लो कास्ट, तो कैसे महात्मा से जाके मिले? तो दूर से देखती रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ
कि मातंग ऋषि के शिष्यों ने मातंग ऋषि से कहा, महाराज महाराज, हम एक तालाब की तरफ जाते हैं। तालाब की तरफ जाते समय बहुत कांटे हैं रास्ते में, बहुत पत्थर छोटे छोटे पांव को चुभते हैं, लेकिन कुछ दिनों से एक विचित्र बात देखी हमने कि रास्ता पूरा साफ है और बिल्कुल मृदु है, जो मिट्टी है वो पांव को थोड़ा भी चुभती नहीं है, ये कौन कर रहा है? तो ऋषि ने कहा, ऋषि को पता चला, वो तो सब कुछ जानते हैं ना, उनको पता चला एक भक्ता आई है जिसका नाम एक छोटी लड़की शबरी नाम है। तो कहते तुम जल्दी उठ जाओ और देखो कैसे क्या हो रहा है। तो जल्दी उठ गए, देखते हैं कि एक छोटी लड़की अपने हाथ से झाड़ू लगा रही है, साफ कर रही है रास्ता, यानी कि भक्त लोग तालाब तक पहुंच पाए हैं। जैसे ही ये भक्त लोग जाकर स्नान करते हैं, उनको तो इसको देखकर घृणा हो गई, ये तो शिकारी है, ये तो लो कास्ट है, ये तो अछूत है। इसलिए जैसे ही उस भाव को लेकर उन्होंने स्नान किया तो पूरा पूरा तालाब का पानी कलुषित हो गया। उसमें पस है, उसमें लहू है, रुधिर है, बहुत गंदा और बदबू आने लगी। दौड़ के आके कहते हैं, गुरु जी हमने कहा ना ये अछूत है, इसका छुआ हुआ जो झाड़ू है उसके कारण धूल आई, उस धूल को लेकर हमने जाकर स्नान किया, इसके लिए ये कलुषित हो गया। वो हंसने लगे हैं। आगे चलकर मातंग ऋषि कहते हैं, देखो एक छोटी झोपड़ी बना लो और तुम यहाँ रह जाओ। तो माँ छोटी झोपड़ी बनाकर वहीं रहती है और जैसे इनका आशीर्वाद मिला, उसके घर के पास एक नदी बहने लगी है। तुरंत देखते हैं लोग कि तालाब का पानी तो खराब हो गया, लेकिन यहाँ एक नदी आ गई। सब आश्चर्य से देख रहे हैं। ये रोज सेवा करती थी। समय आया जब महाराज सजीव, जरा सोचो, मातंग ऋषि अपने शरीर के साथ मोक्ष में जा रहे हैं। जैसे उनका विमान आया और चलने लगे, मैया कहती, मुझे छोड़ के मत जाओ गुरुजी, दुनिया में मेरा कोई नहीं है, आप चले जाओगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? अरे बुद्धू, तेरे लिए राम जी आएंगे। राम जी परमात्मा शबरी के लिए आएंगे? जरूर, तू प्रतीक्षा करना, जरूर आएंगे। अब गुरु की जो कृपा होती है और गुरु जो दीक्षा देता है, गुरु जो अपने को धैर्य देता है, उसको कभी मत छोड़ना। चले गए हैं मातंग ऋषि। ये राम 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 कहते हुए रोज बेर चुनती है, रोज फल निकाल के टोकरी में रखती है। तो बहुत सालों तक रखा। मतलब क्या है? ये प्रतीक्षा का प्रतीक है। She is a concept of positive waiting कि भगवान आएगा आएगा आएगा। हम सबको विश्वास है, लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं जी, सुदृढ़ विश्वास नहीं। कैसा विश्वास होना है? कोई भी कुछ भी कहे, होगा 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 होगा, जरूर होगा। He comes, he forever comes। कल आया, आज आएगा और कल भी आएगा, ये विश्वास होना चाहिए। जैसे मैया शबरी में था, एक दिन भगवान जी आ गए। जैसे सुमित्रानंदन के साथ ठाकुर आगे हैं आश्रम के पास, लोगों ने कहा, शबरी शबरी, राम जी तुमको ढूंढ रहे हैं। मेरे लिए राम जी आ गए। मेरे गुरुओं की कृपा हुई, आज उनका वचन निभाया ठाकुर ने। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, मैं कलश में पानी लाती हूँ, मैं फल फूल लाती हूँ। आपको याद होगा, आपके यहाँ कोई भी साधारण जाति का नौकर चाकर हो तो भी आप जो पूजा करोगे वो सब सीख जाएगा। आप विश्वम विष्णु कहोगे तो वषटकारो वो बोलेगा, क्योंकि उसको पता है अगला शब्द क्या है। आप जय जगदीश हरे कहोगे तो वो भी आरती करेगा। आप पाद्यम 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 आचमनीम 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 कहोगे तो वो भी आचमनीम 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 कहेगा। ऐसे ही हो गया था। मातंग ऋषि की पूजा देख देख कर इसको सब पता है, सभी पद्धति पता है, कैसे भगवान का कैसे भगवान का स्वागत करना। तौच दृष्ट्वा तदा सिद्धा समुत्थाय कृचांजलि। अरे राम जी को देखती है, मेरे राम जी आ गए, राम जी के भाई लखन जी आ गए, ये मेरा सौभाग्य है। आज हमारे गुरु जी की कृपा पूरी है हमारे सर पे। रामस्य पादौ जग्राह लक्ष्मणस्य च धीमतः। अरे राम जी का पाँव पकड़ा, जय हो शबरी की।
ठाकुर का पांव कौन पकड़ सकता है भैया? अपने हाथों से राम जी का पांव पकड़ा, लक्ष्मण जी का पांव पकड़ा, और पाद्यम आचमनीयम च सर्वम प्रादात यथा विधि, जैसे देना है, पाद्यम पाद्यम पाद्यम, आचमनीयम आचमनीयम आचमनीयम। क्या अर्थ है? आज आप और हम बाहर से आते हैं, कोरोना का टाइम है, तो क्या कहा है? अरे हाथ पांव धो लो, सैनिटाइजर, हाँ, और फिर पानी पियो, समझे? ऐसे ही पहले पांव धोना पड़ता है। उन दिनों में आंगन में एक बाल्टी रखते थे और पानी रहता था। कोई भी बाहर से आए तो पहले पांव धोता था, पांव धोने के बाद अंदर आके जल देते थे, और गुजरात में जाओ तो गुड़ देते थे, बिकॉज यू मे हैव डिहाइड्रेशन, इसलिए थोड़ा गुड़ खा लिया तो थोड़ा पानी पी लिया। इसको कहते हैं आतिथ्य। लेकिन आज आते ही उसको हम सॉफ्ट ड्रिंक देंगे, बस खत्म। उसका पेट पहले ही खराब है और भी खराब हो जाएगा। भगवत भक्त लोग, ये है हमारी संस्कृति। पाद्यम पाद्यम आचमनीयम च सर्वम प्रादात यथा विधि। अब भगवान उससे बात कर रहे हैं। भगवत भक्त लोग, ठाकुर से हम बात करें ये तो आपने जाना है, क्योंकि आप और हम रोज भगवान से बात करते हैं, और कौन सुनता है? पति के पास समय नहीं है, पत्नी के पास समय नहीं है, बच्चों के पास तो है ही नहीं, है ना? अगर आपके मित्र लोग हैं, कभी कभी हाँ कहते हैं, कभी कभी आई एम वेरी बिजी बोलते हैं, है ना? भगवान के पास तो बहुत समय है, वो आपकी बात सुनता है। लेकिन आपको क्या लगेगा जब भगवान आपसे बात करने लगे तो? जय हो उस नारी की जिसका नाम है शबरी। भगवान चंद सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चनर क्वेश्चनर। ये विदेश जाते हैं ना, कहीं भी जाओ एक बड़ा एक लिस्ट दे देंगे, इन सभी सवालों का जवाब भरो। ये हमको भरना पड़ता है। क्या भरना है? कच्चित्ते निर्जिता विघ्ना, कच्चित्ते वर्धते तपः। भगवत भक्त लोग याद रखना, भगवान जो पूछ रहे हैं सब धार्मिक क्वेश्चन है, सब धार्मिक सवाल हैं। कच्चित्ते निर्जिता विघ्ना। अब देखिए, कल हम कथा कर रहे हैं और इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया, विघ्न है, इस विघ्न को जीतना पड़ता है। आज वो जियो वालों को, रामू जी और राधिका जी ने दोनों ने फोन किया तो एक आदमी ने आकर कुछ किया है। आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट ना। जैसे ही विघ्नों को हमको, वी हैव टू overcome the obstacles. कच्चित्ते निर्जिता विघ्ना, कच्चित्ते वर्धते तपः। एक महात्मा आपके गांव में आ जाता है, लोगों ने कहा वो मंत्र दीक्षा देता है, तो आपने भी जाके मंत्र ले लिया। सारी दुनिया ने लिया तो आपने भी लिया। और जिस दिन आपने मंत्र लिया, 1008 बार मैं मंत्र जप करूंगा, 1008 बार कर, पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन 501 बार हो गया, और अगले हफ्ते में 108 बार हो गया, उसके बाद 11 टाइम्स हो गया। उसके बाद आपको पूछा था, वो तो बाथरूम में शावर ले रहा था ना, उसी समय मंत्र जप हो गया। अरे गोली मारो तुमको, कोई जाप करने की जगह है? भगवत भक्त लोग, मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से आपका परित्राण करता है, रक्षा करता है, उसको मंत्र कहते हैं। शुद्ध जगह बैठना चाहिए, हाथ मुंह धोकर बैठना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनकर बैठना चाहिए, इसको कहते हैं जप, तप। कच्चित्ते वर्धते तपः, डे बाय डे योर तपस्या शुड ग्रो। इसको कह रहे हैं ठाकुर, कच्चित्ते वर्धते तपः, कच्चित्ते वर्धते तपः। और देखिए, तपस्या जब बढ़ने लगे तो क्रोध को अपने कंट्रोल में रखना है। कच्चित्ते नियत क्रोध, मजाक के लिए कहती हूँ ना बहन लोग, आप जब पूजा करती हैं, अरे कितनी सुंदर पूजा करती हैं, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, प्रकृतिम विकृतिम विद्याम सर्वभूतहित प्रदाम। देखने में तो बिल्कुल देवी जैसी हैं, लेकिन जैसे ही पूजा हो गई और बाहर निकली तो नौकरों पे चिल्ला रही है, बच्चों पे चिल्ला रही है, भाई साहब पे चिल्ला रही है, तो सब कहते हैं थोड़ी देर पूजा रूम में बैठ जाओ ना, यू आर बेटर देयर। अरे कोई बैठता नहीं है भैया, कोई बैठता नहीं है। अपने क्रोध को कंट्रोल करना ही तपस्या का फल होता है। यू हैव टू कंट्रोल योर टेम्पर,
तभी तो कहते हैं कच्चित्ते नियत क्रोध। दुर्वास जी को कंट्रोल नहीं था, विश्वामित्र को कंट्रोल नहीं था, इसके कारण ही उनको पछताना पड़ा, इसके कारण ही उनको दुख हुआ। जैसे ही तपस्या बढ़े, क्रोध को कंट्रोल करना है। कच्चित्ते नियत क्रोध आहारश्च तपोधने। मैंने पहले ही आपको एक बार मैसेज में दे दिया है, सुबह सुबह जो मैसेज निकलता है यूट्यूब में, आप देखिए, उसमें मैंने कहा है अपना आहार को कंट्रोल करना जरूरी है। घर में बैठे हैं, 5 बार 6 बार खाए तो क्या होना, हाँ? 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, बियॉन्ड दैट नहीं। हमारे कन्नड़ में एक कहावत है, 1 बार खाने वाला योगी है, 2 बार खाने वाला भोगी है, 3 बार खाने वाला रोगी है, 4 बार जो खाता है उसको 4 कांधे पे उठा के जाओ कहते हैं। यानी वो मर गया, समझे? 4 बार खाने से कैसे हजम होगा भैया? हाउ कैन यू एवर डाइजेस्ट 4 मील्स अ डे? होता नहीं। एक्सरसाइज भी नहीं है, बैठे हो। आहारश्च तपोधने, तपोधन क्या संस्कृत भाषा है, मेरी टूटी फूटी हिंदी क्या भाषांतर करेगी भाई, क्या भाषांतर करेगी? आपको बता रहे हैं इसका धन क्या है। देखो मैया को, मैया के चित्र को देखो, इसके पास कोई पैसा है, इसके पास सोना चांदी है ना भैया, तपोधन है। उसका धन ही तपस्या है, उसका धन ही पेनेंस इज हर प्रॉस्पेरिटी, है ना। तपोधने, तपोधने कच्चित्ते नियम अप्राप्ता, नियम से अपना जीवन जी रही हो। कच्चित्ते मनस सुखम, हर एक आदमी, वो पंछी हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, सब मन के सुख के लिए ढूंढता है। मन का सुख कब मिलता है? जब डिसिप्लिन हो, जब आदमी को डिसिप्लिन हो, नियम हो, संयम हो, तभी उसको मन में खुशी होती है। भगवान ने कह दिया ना 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि जो काम और क्रोध तो जीता है, सयुक्त ससुखी सनरा। जिसने काम और क्रोध को जीता है वही व्यक्ति है जो सुखी है और योगी है, और वही नर है। तुम्हारे मन में खुशी है ना? कच्चित्ते गुरु शुश्रूषा सफला चारुभाषिणी। चारुभाषिणी कितना सुंदर, अरे ऐसी है जो सुंदर नारी है, क्या नाम है उसका? नाम है शबरी। एक दांत भी नहीं है, टूथलेस, टूथलेस। लेकिन आपने देखा है, हमारी नानी माँ भी थी, एक दांत भी नहीं, लेकिन सुंदर थी। आज दांत वाले सुंदर नहीं है, लेकिन दांत के बिना वो सुंदर थी। क्या करना भैया, ऐसी सुंदर नारी को देखकर बोल रहे हैं चारु भाषिणी, सुंदर बोली बोलने वाली। अरे मैया तू कैसी है? तुम्हारी गुरु शुश्रूषा ने तुमको फल दे दिया ना। कितने साल तक मातंग ऋषि की सेवा की तुमने, तो तुमको फल मिल गया ना। रामेण तपसा तापसी पृष्ठा सा सिद्धा सिद्ध सम्मता, शशंस शबरी वृद्धा रामाय प्रत्युपस्थिता। देखिए उसका सौभाग्य क्या है, भगवान के सामने खड़ी है। क्या बोल रहे हो? क्या पूछा आपने? मेरी तपस्या ठीक है, मेरा आहार ठीक है, मेरा योग ठीक है। अरे चलो ठाकुर, इन सभी सवालों का जवाब एक है, आप पधारे ठाकुर, हमको और क्या चाहिए। जय हो माई, जय हो माई। और कुछ प्रूफ चाहिए? यू वांट एनी अदर प्रूफ? आज मेरी तपस्या का फल तो आपके रूप में आ गया ठाकुर। यू आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल माय पेनेंस। क्या और क्या, आपको क्या और चाहिए प्रूफ? छोड़ो सब बातें, छोड़ो शास्त्र, छोड़ो धर्म, सब छोड़ दो, आप मेरे सामने आ गए। मैंने आपको एक बार बताया है, हमारे गुरुजी कहते थे 3 तरह के भक्त होते हैं। एक भक्त जो भगवान की कथा सुनते हैं, एक भक्त जो भगवान की कथा सुनकर भगवान की तरफ जाते हैं, एक भक्त जो भगवान की कथा सुनते हैं और ठाकुर उनकी तरफ आता है। ताली बजाइए मेरे राम जी के लिए और मैया शबरी के लिए। भगवान उसके पास आ गए भैया, भगवान उसके पास आ गए। ऐसी आकर्षण शक्ति है भक्तों में, भगवान आ जाते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। अद्य प्राप्ता तपस्सिद्धि तव संदर्शनान्मया। राम जी, राम जी चलते चलते अयोध्या से दंडकारण्य तक आकर
आप मेरे आश्रम में आए, ये मेरा सौभाग्य है, मेरे गुरुओं की कृपा है, आज मेरी तपस्सिद्धि हो गई, और कोई प्रूफ नहीं चाहिए हमको। और क्या मांगू ठाकुर? तपस्सिद्धि तव संदर्शनान्मया, अद्य में सफलम तप्तम गुरवश्च सुपूजिता। लोग कहते थे क्या सेवा करती है गुरु जी, गुरु की क्या सेवा करती है? अरे क्या सेवा की भाई, राम की प्राप्ति हुई, जय हो इस माता की, जय हो। ऐसे चक्षुषा तव सौम्येन पूतास्मि रघुनंदना, आपके आंखों ने हमको देखा तो हम पावन हो गए। आपकी आंखों ने हमको देखा तो हम पावन हो गए। हे शबरी, कहाँ जा रही हूँ? मैं ऊपर की दुनिया में जा रही हूँ। किसने वीसा दिया आपको? आपका दर्शन ही काफी है ठाकुर। आपका दर्शन जो करता है वो वैकुंठ पहुंच जाता है भैया, वैकुंठ पहुंच जाता है। गमिष्यामि अक्षयान लोकान त्वत्प्रसादात् अरिंदमा। अपने शत्रुओं को जीतने वाले ठाकुर अरिंदमा, आपकी कृपा से ही मैं ऊपर की दुनिया में जा रही हूँ। त्वत्प्रसाद से, त्वत्प्रसादात् अरिंदमा। अर्जुन आया है भगवत गीता के पहले अध्याय में, मेरे रथ को मेरे दुश्मनों के सामने खड़ा कर दो। भगवान ने कहा जी हाँ करता हूँ जी, करता हूँ। और कहाँ जाके खड़ा कर दिया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। तो इसका हाथ पांव कांपने लगा। गांडीवं संसते हस्ता त्वक्चैव परिदक्षते। अरे आप कहोगे रामायण से गीता में पहुंच गई दीदी, क्या करना, आपको बताना है ना, इसलिए। अरे भाई बोल रहे हैं हमको डर लग रहा है, हमको नहीं, हमको किसी को नहीं मारना, हमारे हमारे जितने रिश्तेदार हैं, गुरु हैं, बंधु हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उनको कैसे मारूं? भगवान ने कहा अरे पागल कहीं के, मैंने पहले उनको मार डाला है। मैं यही वेते निहता पूर्वमेवा, तो मुझे क्या करना है? निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, तू तो जस्ट मेरा निमित्त है। लोग कहेंगे कि अर्जुन ने बाण चढ़ाया और इनकी हत्या हो गई। अरे चल, मैंने पहले ही उनको मार डाला। पूरे विश्व रूप दर्शन के बाद भगवान ने जो 18 अध्याय सुनाए हैं, उसके बाद भगवान ने कहा कुछ समझ में आया? मैंने 18 अध्याय समझाए। कच्चित श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा, कुछ समझ में आया? मैं भी 11 तारीख को आपको पूछूंगी वाल्मीकि रामायण में कुछ समझ में आया तो हाँ भरना, हाँ नहीं तो दुखी हो जाएंगे। अरे भाई पूछ रहा है ठाकुर, तो खड़ा हो गया हमारा अर्जुन। नष्टो मोह, मेरा मोह चला गया। स्मृतिर्लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई कि तुम ही मेरे ठाकुर हो। त्वत्प्रसादात् मयाच्युता। महाराज कहते हैं विनोबा भावे, पहला अध्याय अर्जुन का विषाद योग है और 18वां अध्याय अर्जुन का प्रसाद योग है। समझे? विषाद टू प्रसाद। वहां तो दुखी था, यहाँ प्रसाद है। भगवान आपने प्रसाद दे दिया हमको। 18 अध्याय लगे अर्जुन को प्रसाद शब्द का उपयोग करने में। मेरी प्यारी शबरी ने 1 मिनट में कह दिया तत्प्रसादात् अरिंदमा। जय हो मैया की। परिपक्व है ना। फल क्या है? फल क्यों दे रही है? शबरी ने फल देके राम जी को पाया, गोपी ने माखन देके श्याम को अपनाया। शबरी ने फल दिया, वो फल क्या है? परिपक्वता का फल है। शेक्सपियर के एक नाटक में कहा राइपनेस इज ऑल। अरे जो फल है वो पका हुआ है, उसमें ही स्वाद है। आप जाके खरीदते हो, अनपका फल खरीदते हो, अरे पका फल दो ना, अच्छा केला दो, अच्छा अनार दो, अच्छा एप्पल दो करके खरीदते हो। ऐसे ही भगवान अच्छे जीव के लिए प्रतीक्षा करता है। उसका फल ही उसका उसकी परिपक्वता का एक प्रतीक है। दूसरी बात कहते हैं गमिष्यामि अक्षयान लोकान त्वत्प्रसादात् अरिंदमा, मैं जा रही हूँ। भगवत भक्त लोग, मैया ने अभी फल देना शुरू किया। भगवान जी बैठे हैं, सुमित्रानंदन बैठे हैं, एक टोकरी है। आपकी जानकारी के लिए हम
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरतम अश्नामि प्रेतात्मना। आपके शहर के बारे में पता नहीं, लेकिन हम अपने शहर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ फल वाले के पास जाओ तो फल वाला पूछेगा पूजा के लिए नारियल चाहिए, तो छोटा सा नारियल, कोकोनट, वो पंडित फोड़ भी नहीं पाएगा। आपकी चटनी के लिए चाहिए, इतना बड़ा नारियल। अरे ये क्या डबल स्टैंडर्ड है। भगवान के लिए चुन चुन के, हमारे रामू जी किसी को अलाउ नहीं करते, बोलते फूल हो फल हो हम लेके आएंगे, तू और तेरी कंजूसी। मैंने कहा बहुत अच्छा, दिल बढ़ा दो भाई, दिल बढ़ा दो, जो अच्छा देगा वो अच्छा पाएगा। I tell all my staff, give the best and you get the best. इसमें क्या कंजूसी कर रहे हो? अपने संबंधी के लिए बड़ा बड़ा फल लोगे और भगवान के लिए छोटा केला, इतना इतना स्मॉल केला, स्मॉल केला। अरे जो बेस्ट क्वालिटी है वो लो, समझे? मैं यहाँ चुन चुन कर नहीं, अच्छा नहीं, हाँ ये अच्छा है, अच्छा। भगवान आराम से खा रहे हैं। हमारे गुरुजी कहते थे ये लक्ष्मण है ना, ये भिल्लन है, भिल्लन। ये भिल्लन के हाथ से बेर नहीं खाना, जैसे दिया ऐसे फेंक, भगवान को पता चला, वो सब जानता है। जब बेहोश हो जाएगा युद्ध कांड में और हनुमान जी जाकर जड़ी बूटी की संजीवनी जैसे ढूंढेंगे, यही फल है जो संजीवनी बनेंगे भैया। जय हो ठाकुर की। याद रखना, याद रखना, किसी भक्त का दिया हुआ प्रसाद ठुकराना मत। खा लो, खा लो, वो प्रेम से खा लो। आपको हमने बताया बहुत साल पहले फुलवानी डिस्ट्रिक्ट के वन प्रदेश में कृष्ण कुमार जी और हम गए थे, तो हमको इतना बड़ा एक मूल देते थे, रूट, उसका छिलका निकाल के उबाल के उसके ऊपर शहद डाल के। मैंने कहा कितना स्वाद है, कितना स्वाद है। रामायण को बोलने वाले को इतना इतनी इज्जत, तो राम जी को कितनी इज्जत मिली होगी, जरा कल्पना करके देखो भाई, कल्पना करके देखो। ऐसे जो भी दे खा लो भाई, जो भी दे खा लो, जो भक्त देता है उसको खाना पड़ता है। एक बात हमारे जीवन की बताना चाहती हूँ, हमने कृष्ण कुमार जी से बहुत सीखा है। He was a practical guide for me. एक बार हम विदेश गए, मस्कट गए, बुरा मत मानिए, जाति की बात कर रही हूँ, जन्म से ब्राह्मण हूँ। मैंने आज तक किसी मुसलमान के घर में खाना नहीं खाया। कृष्ण कुमार जी का एक दोस्त था, बड़ा आदमी था वहां का, उसने कहा प्रेमा जी और आप भोजन के लिए आ जाओ। मेरे लिए धर्म संकट। जरा सोचो, अब ब्राह्मण जाके एक मुसलमान के घर में कैसे खाना खाए, है ना? नॉनवेज होटल में जाके खाने की तरह ना, वो तो रोज मांस खाते। तो मैंने पूछा कृष्ण कुमार जी को, आप क्यों हमको फोर्स कर रहे हो कि मैं जाके उसके यहाँ खाना खाऊं? तो बोलते प्रेमा जी, इसको एक क्वालिफिकेशन है। वो क्या है? उसने 3000 भारतीयों को नौकरी दी है। मैंने कहा मैं जरूर उसके यहाँ खाना खाऊंगी, जरूर। इस एक मुसलमान ने 3000 इंडियंस को वहां बसाया है, जॉब दिया है। पता है आपको उस आदमी ने क्या किया? अपना पूरा किचन व्हाइट वॉश करवा दिया, सारे बर्तन हटवा दिए, सारे अपने सर्वेंट्स को 3 दिन से कुछ यहाँ मत पकाओ बोल दिया, और सारे सर्वेंट्स को स्नान करवाने के बाद केले के पत्ते के ऊपर प्योर वेजिटेरियन बिना कांदा लहसुन मेरे लिए खाना बनाया। तो मैंने उसको स्वीकार किया, भाई बहन, उसको स्वीकार किया, समझे? पता है वो और उसकी पत्नी साड़ी पहनकर, ऐसा पल्ला लेकर, चप्पल उतार के हमको आशीर्वाद दो बोलते। मैंने कहा ये तो हिंदू है भाई, ये मुसलमान नहीं है, मेरे लिए तो हिंदू है, समझे? दैट इज द स्पिरिट ऑफ डिवोशन। डिवोशन कैन क्लेंस एनीबॉडी। आप और हमेशा मैं करते जाओगे तो कुछ नहीं होगा। जो भी आए, जो प्रेम से दिया जाता है भगत से, उसको स्वीकार करो भाई, उसको स्वीकार करो। और थोड़ी देर में मेरा ठाकुर बोल रहा है, क्या करती हो? मैं जा रही हूँ, दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। जैसे भीष्म ने कहा था, लाला सामने खड़े हो जाओ, मेरा अंतिम श्वास है,
ऐसे अग्नि जलाई मैया ने, उस कुंड में पैर गिरने के लिए तैयार हुई और कह रही है, मैं जा रही हूँ ठाकुर, मैं जा रही हूँ। तेषाम् इच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भवितात्मनां मुनीनाम् आश्रमो येषाम् अहं च परिचारिणी। धर्मिष्ठं तु वच श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणा प्रहर्षम् अतुलं लेभे आश्चर्यम् इति चाब्रवीत्। जैसे ही जटिला वृद्धा बूढ़ी थी, बहुत ही शिथिल थी, जटा थी उसकी, चीर कृष्णा जिनांबरा पहनती थी, जो हरिण का चर्म है उसको पहनती थी, तापसी तापसी की तरह। भगवान ने कहा, आज मैंने तुमसे अर्चना पाई है। अर्चितो हम तया भक्त्या गच्छ कामम यथा सुखम। तुझे जिस दुनिया में जाना है जाओ, फ्री पास। ताली बजाइए, ताली बजाइए हमारे माँ शबरी के लिए। ठाकुर कहता है, जिस दुनिया में तुझको जाना है जा रहे। भक्ति क्या नहीं कर, भक्ति किम न करो त्यख पनचरः भक्तावतम सावती। जो भक्ति है ना, असीम शक्ति है उसमें। जिस दुनिया में तू जाना चाहती है वहां जा, क्योंकि मैंने तुमसे अर्चना पाई। अर्चितो हम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति में अर्चना तो भगवान ने इससे ही पाई। अर्चितो हम त्वया भक्त्या गच्छ कामम यथा सुखम। जैसे कहा उस समय वो अग्नि में गिर गई तो एक सुंदर नारी अंदर निकली, अंदर से। ये इसका सूक्ष्म शरीर है। ज्वलत पावक संकाशा स्वर्गमेव जगामसा दिव्याभरण संयुक्ता। सुंदर गहने पहने हैं, दिव्य माल्यानुलेपना, सुंदर मालाएं पहनी है। दिव्यांबर धरा तत्र, बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं। बभूव प्रिय दर्शना, सुंदर बन गई। ये इसकी आत्मा का रूप है। विराजयंती तम देशम विद्युत सौदामिनी यथा। कैसे है, अरे कैसे आई शबरी, ये शबरी कैसे दिखती है? लगता है कि बादल में बिजली चमक रही है। और कहते हैं जगाम आत्म समाधिना, उसने आत्म समाधि से वो सद्गति पाई है। जय हो माँ शबरी की जय हो। आगे चलकर भगवान ने पंपा का दर्शन किया। यहाँ अरण्य कांड समाप्त होता है, प्रणाम कीजिए। किष्किंधा कांड प्रारंभ हो रहा है। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवत भक्त लोग, बालकांड का नाम बालकांड था कारण भगवान बालक के रूप में थे उस समय। अयोध्या में सब मुख्य बातें हुई, मुख्य प्रसंग, इसलिए अयोध्या कांड था। उसके बाद भगवान वनवास चले गए, अरण्य कांड। ये किष्किंधा कांड है। ये किष्किंधा तो आप जानते हो, ये सुग्रीव का राज्य है, वाली का राज्य है। वहां हम पहुंच गए। उसके पहले भगवान जी बहुत दुखी हैं। भरतस्य च दुखेन वैदेह्या हरणेन च। भगवान जी थोड़ा रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? अरे कभी कभी अच्छे आदमी को भी रोना आ जाता है। सो सुदृढ़ है, जो बहुत ही शक्तिमान है, वो भी हाय रे हाय, देखो मेरे नसीब को, कैसे हो गया, क्या हो गया, है ना, ऐसा करके रोने लगता है। ऐसे ठाकुर भी रोने लगा। तो महाराज लक्ष्मण जी कहते हैं, कभी विश्वास को मत हारो ठाकुर, रे मन तो काहे घबराए, तेरे साथ बिहारी है।
ये जीवन का जो भार उठाता गिरधारी है। ना मैं जानू वेद पुराण, ना मैं जानू यज्ञ विधान, ना मैं जानू जप और तप, ना किया कोई पुण्य महान, बस एक ही है विश्वास के साथ बिहारी है। रे मन तू काहे घबराए, तेरे साथ बिहारी है। ये जीवन का जो भार उठाता गिरधारी है। अरे मन, तू क्यों घबरा रहा है? भगवान घबरा रहे नहीं। क्या हो? डिप्रेस्ड, हु इज डिप्रेस्ड? He who is helpless is best है। अरे दुनिया भर का मालिक है, दुनिया की शक्ति है, वो कैसे डिप्रेशन में जाएगा? आपको और हमको डिप्रेशन से हटाने के लिए भगवान ये बात कर रहा है। क्या हुआ? कहता है महाराज लक्ष्मण, भगवान जी आप दुखी मत होना, दुखी मत होना भगवान जी। दुखी मत होना भगवान जी, कभी उत्साह को मत छोड़ना, इच्छा आशा होप को कभी छोड़ना। उत्साहस्य अस्ति लोकेषु न किंचित् उत्साहो बलवानार्य, नास्ति उत्साहात् परं बलम्। सोत्साहस्यास्ति लोकेषु न किंचित् दुर्लभम्, उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु, मात्रमाश्रित्य प्रतिलक्ष्यामः किम्। भगवान जी आप उत्साह को छोड़ो। उत्साह का मतलब है आशा, आशा को छोड़कर निराश हो ठाकुर, कारण उत्साहो बलवान। भगवत भक्ति आज फर्स्ट को हम लोग दुबई से लौट सकते हैं, पर आज तक हमने आज तक छोड़ी नहीं। उस दिन से आज घर में ही बैठे, आश्रम में ही बैठे। इसके कारण उत्साह कुछ ಮದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
सुनाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? Can you see my video? இன்னும் பண்ணுவோம். நேத்து இருந்து இதாவது நேத்து இருந்து தானே is unstable. Your internet connection is unstable.
Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? அதாவது ஸ்ட்ரக் ஆகி வருதுங்கம்மா, ஆடியோ வருதுங்கம்மா இப்போ. Can you hear me? सुनाई देता है? दीदी, yes, Amma. I can hear you. Yes, yes. Can hear you clearly. Yes, Amma. उस बात से ना सरिता, मुझे कंचन का कैरेक्टर समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जो कि दूसरा आदमी ऐसे तुम्हारे से बात कर रहा है और तुम उसको कुछ बोल नहीं रहे हो। खबरदार तुमने ऐसे मेरे बारे में बात करी। ये मैं 4 टिफिन खरीद के लाई थी जब साहब हाथ करा था। राशि आ नहीं पाई थी गुड़गांव से, तो मेरी ननद का भी बेटा नहीं आ पाया था। अमदा जी के, राशि के और मंजू दीदी के हमने खाना बना के भेजा। का नाम है तीनों दाबे का ஸ்ட்ரக் ஆகவே தான் நான் உள்ள எடுத்துட்டு வந்தேன். இப்போ ஓரளவுக்கு வருதுங்க. நீங்க 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 பேசுங்க, கனெக்ட் பண்ணி வெளியில போய் கேட்கிறேன். இப்போ ஓரளவுக்கு வீடியோ வருது, அட்லீஸ்ட் ஆடியோ வருதான்னு பார்க்கலாம். ஆடியோ வருதான்னு பார்க்கலாம். Can you hear me? Can you see me? Okay. All right. சரின்னு சொல்ற பயமானும் சரின்னு சொல்றாங்க. எஸ் எஸ்ங்க, ஆமாங்கம்மா. we can hear and see ன்னு சொல்றாங்கம்மா. சரி, அப்ப ஆரம்பிச்சுடுறேன். सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम सीताराम। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कभी आशा को मत छोड़ना। सोचा उसको लेकर ही मैं बैठी थी कि भगवान जी फिर रिज्यूम करो, बहुत दुख हो गया था कि कथा करते करते बाधा आ रही है, पता नहीं क्यों यही हो रहा है। सारे जितने ऑफिसर्स हैं सबको कंप्लेन दे दिया है, सबने आके देखा है, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। उत्साह मात्रम आश्रित्य प्रतिलप्स्याम जानकी। आप चिंता मत करना रघुवीर, हम सीता मैया को ढूंढ के निकालेंगे, ये लक्ष्मण जी ने कहा। आगे चलते चलते जा रहे हैं ठाकुर, ठीक है ना? रिसेप्शन इज ओके एवरीबॉडी? ओके, थैंक यू थैंक यू। किष्किंधा कांड के दूसरे सर्ग की बात है, आपकी जानकारी के लिए। अरे हनुमान जी आ रहे हैं भाई, हनुमान जी के लिए हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने कहा असाध्य साधको स्वामिन असाध्यम तव किम वदा रावदूत कृपा सिंधो मत्कार्यम साधक प्रभु। ये कैसे इंटरनेट में प्रॉब्लम आ सकता है जब आप वायुपुत्र हैं? भगवत भक्त लोग, आपका बॉस जो है अगर थोड़ा बुद्धू है कोई बात नहीं है, उसको समझाना आपका कर्तव्य है। हमारे महाराज सुग्रीव 4 वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पे बैठे हैं। दूर से आपको पता है कोई पर्वत की चोटी पे ऊपर बैठता है तो ऊपर से नीचे लोग चलते जा रहे हैं, वो दिखाई देते हैं फिल्म की तरह। चोटी पे कोई बैठा है तो नीचे जो रास्ते पे चलते चलते चोटी तक आ रहे हैं उनको दिखाई देते हैं। जैसे ही भगवान जी और लक्ष्मण जी चलते चलते जा रहे हैं, दूर से सुग्रीव ने देखा। सुग्रीव थोड़ा डरपोक है। क्यों डरपोक है? क्योंकि वाली ने उसको बहुत ही दुख दिया है, भगा भगा के ऋषिमुख पर्वत तक आ गया है।
ऋषिमुख पर्वत पे उसको शाप मिला, इसलिए वो कभी आ नहीं सकता वाली। एक ऐसी जगह है जहां वाली नहीं आएगा, आक्रमण नहीं करेगा, इसलिए अपने चार मुख्य मंत्रियों को लेकर सुग्रीव वहां बैठा है। सुग्रीव ने देखा, कहते हैं उवाच हनुमान वाक्यम सुग्रीवम वाक्य को विदहा। भगवान जी का भक्त जो है उसका नाम हनुमान है। अरे भाई, हनुमान जी का नाम लेकर लोग बोलने लगते हैं। मूकम करोति वाचालम, भगवान करता है, बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च। अगर आपको वाग्मी बनना है, यू वांट कम्युनिकेटिव स्किल्स, हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान चालीसा बोलो, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार या शनिवार को जाकर 3 फेरे ले लो और देखो कैसे वाग्मी बन जाते हो, कैसे ऑरेटर बन जाते हो। ऐसे महान व्यक्ति ने अपने गुरु, अपने बॉस से कुछ कहा, मुझे लगता है हनुमान कि वो दुश्मन है, वो गुड़चार है, स्पाइस है, उसको वाली ने भेजा है मुझको मारने के लिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। पता है हनुमान जी ने क्या कहा? अरे वानर कहीं के, अहो शाखा मृगत्वम ते व्यक्तमेव प्लवंगमा। बंदर का एक नाम है शाखा मृग। शाखा मृग क्या होता है? एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, तीसरी डाल से चौथी डाल, चलता ही जाएगा, एक डाल पे नहीं बैठेगा। ऐसा ही मन चंचल है। क्या कह रहे हो? वानर के अधिपति तुम भी वानर बन गए हो। लघु चित्ततया आत्मानं न स्थापयसि यो मतौ। समझ में नहीं आता तुमको ये कौन है? देखते ही पता नहीं चलता वो कौन है। बुद्धि विज्ञान संपन्न इंगितै सर्वमाचरा। एक राजा को बुद्धि का उपयोग करना है, इंगित का, सूचना मिल जाए तो उसका उपयोग करना है, और तू घबराहट में कुछ न कुछ बकता जा रहा है। नहीं अबुद्धिम गतो राजा सर्वभूतानि शास्ति ही। अरे शासन के लायक ही नहीं हो तुम। एक अपने बॉस को ऐसा बोल रहा है, उसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए। उनको क्या चाहिए? हनुमान जी को क्या चाहिए? अरे उसको सुधारना है, गुरु के स्थान में है हनुमान जी। हनुमान जी इज नॉट अ मिनिस्टर, इज अ काउंसलर। मिनिस्टर का नाम काउंसलर भी होता है। सुग्रीवस्तु शुभम वाक्यम श्रुत्वा सर्वं हनुमतः ततः शुभतरं वाक्यम हनुमंतम उवाचः। दीर्घबाहु विशालाक्षौ शरचापासि धारिणौ कस्य न स्यात् भयं दृष्ट्वा हेतौ सुरसुतोपमौ। अरे हनुमान देखो ना, उनकी आकृति इतने लंबे चौड़े हैं, इतने बड़े बड़े हाथ हैं, और हाथ में धनुष बाण लेकर आ रहे हैं। उनको देखकर घबराहट हो गई। अरे चल, तू समझ नहीं पा रहा है कि वो कौन है। मुझको मौका दे सुग्रीव, मैं जाके मिलता हूँ। कपि सुग्रीव की बात बताए हनुमन रघुवर को मन भाए। रामानुज कपिराज दिलाए, रामानुज कपिराज दिलाए। जनक सुता थी पानी, जनक सुता थी पानी। सिया राम सिया राम सिया राम, बोलो सिया राम सिया राम सिया राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम। अरे इट्स अ मोमेंटस मीटिंग। ऐसा आज तक मीटिंग नहीं हुआ भगवान का और हनुमान जी का। अरे दुनिया में 4 तरह के भक्त होते हैं भाई। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन 4 तरह के भक्त मेरे पास आते हैं। एक है आर्त, जिसके पास दुख होता है। दूसरा होता है अर्थार्थी, जो कुछ न कुछ मांगने को आता है। जिज्ञासु, जो ज्ञान की इच्छा से आता है। तीसरा होता है अर्थार्थी, जो कुछ न कुछ मांगने को आता है। चौथा जो कुछ नहीं मांगता। ऐसे हैं हनुमान जी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। हनुमान जी का नाम लेते ही हमारी प्रार्थना का लेवल बढ़ जाता है भैया। कुछ मत मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो, उसी को मांगो, बस सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा। एक श्लोक में कहते हैं लीला शुक, अरे भगवान आप में भक्ति आ जाए तो मुक्ति हमारे सामने खड़ी रहती है।
धर्म अर्थ काम तो जब भी बुलाए आ जाते। भक्ति स्त्वयि स्थिरतरा भगवन यदि स्यात् दैवेन नः फलित किशोर वेशे मुक्ति स्वयं मुकुड़ितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षाः। ऐसे है हनुमान जी। हनुमान जी आए हमारे गुरु जी से, हमने पहली बार रामायण सुनी तो रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। भगवान जी को देखकर बोल रहे हैं हनुमान जी, कौन है आप, कौन है? धैर्यवन्तौ सुवर्णाभौ कौयुवां चीरवाससौ निश्वसन्तौ वरभुजौ पीडयन्तौ इमा प्रजा। ऐसे महान लोग हैं आप, धैर्यवन है दोनों आप, सुवर्णाभौ सोने की तरह हैं आप, लेकिन आपने पहना है तपस्वियों का एक वेश। निश्वसंतो वरभुजौ, आप जो श्वास ले रहे लगता है कि दुनिया को पीड़ित कर रहा है। श्रीमंतो, लगता है आप बड़े घर के हो। रूप संपन्नो, बहुत ही सुंदर हो। वृषभ श्रेष्ठ विक्रमो, लगता है दो बैल खड़े हैं वहां। हस्ति हस्तोपम भुजौ, आपके जो हाथ हैं लगता है कि हाथी के सूंड की तरह है। द्युतिमंतो, इतने द्युतिमान है, प्रकाशमान है। नरर्षभौ, नरोत्तम है आप। पद्मपत्रेक्षणौ वीरौ, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें आपकी पद्मपत्र की तरह है। जटामंडल धारिणौ, लेकिन आपने तो चीर वलकल पहनकर जटामंडल धारण किया है। अन्योन्य सदृशौ वीरौ, लगता है कि आप भाई हैं, बहुत देखने में समान है। अन्योन्य सदृशौ वीरौ देवलोकात् इवागतौ, आप तो मनुष्य नहीं लगते, आप तो देवता लोग लगते हो, आप कहाँ से आए हो? यदृच्छयैव संप्राप्तौ चंद्र सूर्यो वसुंधराम, भगवान को देखते ही जीवात्मा इज पोरिंग आउट हिज हार्ट एंड सोल। हे ठाकुर, कौन है आप, कौन है? लगता है चांद और सूरज दोनों आसमान से उतरकर भूमि पे आ गए हैं। अन्योन्य सदृशौ वीरौ देवलोकात् इवागतौ यदृच्छैव संप्राप्तौ चंद्र सूर्यौ वसुंधराम विशाल वक्षसौ वीरौ। जो महान व्यक्ति होता है उसका वक्षस्थल विशाल होता है, महान व्यक्ति है। वीरौ मानुषौ देवरूपिणौ, आप कौन है? आपका परिचय क्या है? आपको तो सारे गहने पहनने हैं, लेकिन आपने तो गहने पहने ही नहीं, आपने गहने तो पहने ही नहीं। सर्वभूषण भूषारः किमर्थम न विभूषिता, कितना सुंदर वाक्य है। आपने मकुट क्यों नहीं पहना, कुंडल क्यों नहीं पहना, हार क्यों नहीं पहना, बाजूबंद कंकण क्यों नहीं पहना? आप तो सर्वभूषण के अर्हत हैं, फिर भी आपने सर्व आभूषण को नहीं पहना है। उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं पृथिवीमिमाम्, आपको देखते लगता है अरे किसी राज्य के नहीं, सारी पृथ्वी का पालन करने की शक्ति आप में है। बताओ बताओ आप कौन है? भगवत भक्त लोग, जैसे ही आप अपना परिचय नहीं दोगे तब तक वो आदमी नहीं बोलेगा, इसलिए पहले अपना परिचय दे रहा है। ये महान व्यक्ति है, ये दुनिया की मर्यादा है। बिफोर आई आस्क हु आर यू, हमको बताना है हम कौन है, समझे? हम कौन है? भगवत भक्त लोग, एक मजाक की बात है, पहली बार हम गए गुवाहाटी में कुबेर करके एक होटल है, वहां कथा थी हमारी। रात को 11 साढ़े 11 बज गए थे, हम जाके सो गए तो रात को फोन बजा, लैंडलाइन। तो वो आदमी हमको पूछता है तुम कौन हो? तो मैंने कहा मैं क्यों बताऊं तुम कौन हो? वो बोलता है तुम कौन हो? मैंने कहा तुम कौन हो? ऐसे ही बहुत देर को तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, ऐसे ही बात होती रही। तो फिर मैंने कहा बाबा ठीक है, मेरा नाम प्रेमा जी है। तुम बोलते हैं माँ मैं होटल का मालिक हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने कहा अरे बुद्धू, पहले ही तुम बोल देते तो मैं बोल देती ना। ये हनुमान जी की तरफ पहले हमको बोलना चाहिए है, हमको पहले अपना नाम बताना चाहिए, नहीं तो ये कंफ्यूजन कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा भैया। आज सुंदर बात कह रहे हैं, कैसे बोलना चाहिए बोली के बारे में कल बोलूंगी, लेकिन कैसा बोला हनुमान जरा बताऊं आपको। सुग्रीवो नाम धर्मात्मा
कश्चित् वानरयूथपः। कश्चित का मतलब क्या है? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। भगवान ने कहा हाँ भाई, बहुत लोग हैं दुनिया में, उनमें से एक 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 मेरी तरफ आता है, उनमें से एक है ये डरपोक है भाई महाराज, ये डरपोक है। मेरा बॉस है ना, बिल्कुल डरपोक है, भयभीत होकर ऋषिमुख पे चोटी पे आके बैठा है, लेकिन धर्मात्मा है ठाकुर, धर्मात्मा है। उसको अपना लो, उसका हाथ पकड़ो, उसको अपना लो ठाकुर, उसको अपना लो। धर्मात्मा कच्चित् वानरयूथपः वीरो विनियो भ्रात्रा जगत भ्रमति दुःखितः। कोई दूत हो तो ऐसा हो, कोई मंत्री हो तो ऐसा हो, कोई सेक्रेटरी हो तो ऐसा हो जो आपकी तरफ से भगवान से मांगे। अपने लिए कुछ नहीं मांगा हनुमान जी ने, मेरे बॉस को बचाओ। बुद्धू है बुद्धू, आपको देखकर कहता है ये तो गूढ़चर है, आपको देखकर कहता है ये तो शत्रु है, ये हमको मारने को आए हैं। मैं जान गया कि आप रक्षक हैं, मेरे बॉस की रक्षा करना। उसने पूछा क्या? हम अपने दूतों को कुछ बोल के जाते हैं, बुरा मत मानिए। अग्रवाल को एक जाके चिट्ठी दो तो वो जाके गुप्ता को देगा, अरे गुप्ता को दो तो सिंघानिया को देगा, यहाँ रामस्वामी को बुलाओ तो कृष्ण स्वामी को ऑपरेटर बुलाएगा। इतना सुंदर कम्युनिकेशन गैप है हम में और हमारे कर्मचारियों में। हनुमान जी ऐसे नहीं, कुछ बोला नहीं है सुग्रीव, लेकिन ही हैज ओवरटेकन सुग्रीव। सुग्रीव ने कुछ बोला नहीं, फिर भी हनुमान जी ने कहना मेरा बॉस आपकी सहायता चाहता है। बोला क्या? आपने सुना क्या? नहीं जी, इसको कहते हैं दूत। क्या बोला? प्राप्तो हम प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना युवाभ्याम सह धर्मात्मा सुग्रीव सख्यमिच्छति। आपसे सखा बनना चाहता है। ये सखा जो है, ये फ्रेंडशिप जो है, सुंदर बात है भैया। रिश्तेदार आते हैं लेने के लिए, लेकिन दोस्त आते हैं देने के लिए। रिश्तेदार आते हैं जब हम खुशी में हैं और दोस्त आते हैं जब हम दुख में हैं। रिश्तेदार आते हैं हमसे हमारा दोष देखने के लिए, स्नेहित आते हैं, हमारे दोस्त आते हैं हमारे गुण देखने के लिए। रिश्तेदार को डांटो तो वापस कभी नहीं आएंगे, लेकिन दोस्त तो हमेशा आकर पूछता है क्यों गुस्सा किया भाई, क्या हो गया था, आई होप आई डिड नॉट ऑफेंड यू। सॉरी बोलने के लिए कोई रिश्तेदार तैयार नहीं, सॉरी बोलने के लिए हमेशा दोस्त तैयार रहता है। आपकी लड़की की शादी में अगर आप लास्ट में भोजन के लिए थाली लगाते हो तो आपके थाली के साथ एक थाली और होगी, वो आपके जिगरी दोस्त की होगी। कारण आपकी बेटी उसकी बेटी है। आपकी माँ का देहांत हो जाए तो आपके साथ रोने वाला रिश्तेदार नहीं, आपका दोस्त होता है। भाई सुख हो या दुख हो, ये दोस्त ही आपके साथ रहता है, वो सहेली हो या सखा हो। अगर ये दुनिया में जो सखा है वो इतना प्यार दे सकते हैं, तो दुनिया का मालिक आपका सखा बन जाए तो आपको क्या नहीं मिलेगा। सुग्रीव धर्मात् युवाभ्याम सह धर्मात्मा सुग्रीव सख्यमिच्छति। भगवान देख रहे हैं, लव एट फर्स्ट साइट। भगवान और भक्त में प्यार हो गया है भाई, प्यार हो गया। ठाकुर पूछ रहे हैं आपका परिचय, इतना सुंदर अपने बॉस का परिचय दे दिया। आप कौन है? हमको हनुमान कहते हैं। मेरा नाम हनुमान है, मैं उसका सचिव हूँ, मैं उसका मंत्री हूँ। तस्य माम सचिवम वित्तम वानरम पवनात्मजम। मैं वायु पुत्र हूँ, वायु भगवान मेरे पिता है, मैं उसका पुत्र हूँ और इसका सचिव हूँ। भिक्षु रूप प्रतिच्छन्नम सुग्रीव प्रिय काम्यया। मैं क्यों आया यहाँ? आपसे सहारा मांगने के लिए। इट्स नॉट एन आफ्टर थॉट। ये न सोचो कि बाद में मैं पूछ रहा हूँ, पहले से आपको मिलने का इरादा ही था, आपसे कुछ मांगने के लिए, आपका सहारा मांगने के लिए। भगवत भक्त लोग, आपका सहारा मांगने के लिए मैं आया हूँ। कह रहा है ऋष्यमुखात् यः प्राप्तम कामगम कामरूपिणम।
उस समय भगवत भक्त लोग एवं उक्त्वा तु हनुमान तौ वीरौ राम लक्ष्मणौ वाक्यज्ञो वाक्य कुशलः पुनर्नोवाच किंचना। जैसे ही बोला, ये बोलने के बाद कौन है? वाक्पति, द बेस्ट अमंग ऑरेटर्स। अगर वाग्मी है दुनिया में तो हनुमान जी। बुरा मत मानिए, छोटी सी बात मेरे जीवन की बताती हूँ। 17-18 साल की लड़की थी मैं, रामायण की कथा हो रही थी तिरुपरियार नाम के राम मंदिर में, केरला में। हमारे गुरुजी प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन के अंत में बोले, ये बच्ची है, बीए पढ़ रही है, इंग्लिश में चंद बातें बोल रही है। उस दिन मैंने बोलना शुरू किया, आज तक मुड़ के देखा नहीं, उनकी कृपा से। और क्या था वहां? पूरा हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी ने जो ऑर्बिट में भेजा है, अभी तक घूम रही हूँ, जूम में भी घूम रही हूँ, समझे ना? हनुमान जी की ऐसी शक्ति है, हनुमान जी की ऐसी शक्ति है, एक साधारण बच्ची को असाधारण स्पीकर बना दिया था उस दिन। भगवत भक्त लोग, आप स्व प्रशंसा मत समझो। वहां एक घड़ी थी, ये घड़ी जो है, ये घड़ी बजने लगी है। हमको पता नहीं, लोगों ने बीच में छू 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 कहा, तो मैं छोटी थी ना, मैंने सोचा कोई श्लोक में गड़बड़ है, मेरे अंग्रेजी में गड़बड़ है, कहीं मैंने भूल चूक कर दी। तो बाद में मैंने गुरुजी से पूछा, लोग छू 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 क्यों कर रहे थे? तब कहते हैं, उन्होंने माइक लेकर कहा, एक घड़ी है जो मंदिर में 12 साल से रुक गई थी, ये बच्ची बोलने लगी तो ये घड़ी शुरू हो गई। जरा सोचो, जड़ पदार्थ पे ऐसा एक असर होगा तो चैतन्य लोगों पे क्या होगा। मैंने कहा, जय हो हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो। स्व प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, हनुमान जी की प्रशंसा कर रही हूँ। जो हनुमान जी के प्रसाद से बोलता है, बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम अरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। इतना सब बोलने के बाद वो चुप हो गए, क्योंकि टाइम हो गया। अब उनको कल मिलना है, कल जरूर आ जाइएगा ठीक 5 बजे, क्योंकि वक्ता क्या है, वाग्मी क्या है, वक्तृत्व क्या है, ऑरेटरी क्या है, हमारे ठाकुर पहली बार बताएंगे। प्रशंसा करता है ठाकुर अपने भक्त की। भगवान आप सबकी धार्मिक कामनाओं को पूर्ण करे। आप सब मिलकर हमको आशीर्वाद देना, जब तक हम जीवित रहें भगवान के गुणगान गाते रहें। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम, सीताराम, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम, 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 सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम, 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 सीताराम। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। भगवत कृपा से कल शाम को 5 बजे मिलेंगे हनुमान जी की तारीफ सुनने के लिए।